हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज ट्राइंगल्स है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये एक प्रमेय पे आधारित हैं, एक थ्योरम पे आधारित हैं, जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आनुपातिक प्रमेय है ना, और आधारभूत को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक, है ना। प्रमेय क्या होती है? थ्योरम, THEOREM, बेसिक थ्योरम ऑफ। और अनुपात समानुपात आप पढ़ते हो ना, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन होते हैं ना, तो वही है, वही वाला प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनलिटी, है ना। बहुत सिंपल चीज़ बताती है ये, है ना। देखो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस इस प्रमेय पे ही आधारित हैं। तो छोटी सी प्रमेय, देखो मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। क्या कहती है ये कि अगर एक त्रिभुज लेते हो, माना इसको मैंने नाम दे दिया ABC, एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर मैं कोई रेखा खींचूं, माना इस BC के समांतर रेखा मैं खींचूं, तो या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, ठीक है ना। और अगर AB के समांतर खींचनी है तो कैसे होगी बताओ? ये ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी। AC के समांतर कैसे होगी? यूं होगी या यूं होगी या यूं होगी, ठीक है ना। तो अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर मैं रेखा खींचूं, तो वो जो रेखा है, जो समांतर रेखा है, वो त्रिभुज की शेष भुजा कौन सी बची? इसके समांतर खींच रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो शेष कौन सी बची? एक तो ये बची और एक ये बची। तो ये इन शेष भुजाओं को दो बराबर अनुपात में बांटती है ना। क्या मतलब है इसका? कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, है ना। यानी इसका और इसका अनुपात और इस दूरी का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं D और इसको नाम दे दूं E, है ना। लेकिन ये कब संभव है? जब ये DE किसके समांतर हो? BC के, ठीक है ना। तो अगर DE किसके समांतर है? BC के समांतर है, तो क्या होगा? एक अनुपात हमें मिलता है, वो क्या होता है? AD बटा DB, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, AE अपॉन EC। आप बटा बोल दो, अपॉन बोल दो, ठीक है। ये एक अनुपात देती है, ठीक है। तो अभी जैसे प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। और इसका उल्टा क्या कहती है? ये इसका जो विलोम है ना, इनवर्स जो है इसका, इस थ्योरम का, वो कहता है कि अगर, है ना, कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटे, यानी ये बटे ये बराबर ये अपॉन ये हो, तो ये इसके समांतर होती है ना। तो इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, ठीक है ना, विलोम हो गया, इनवर्स हो गया इसका, ठीक है ना। तो देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये अगर माना एक त्रिभुज बना दिया आपने इस तरह से, है ना, और ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो आप कि ये माना है 4 सेंटीमीटर AB, ठीक है, और ये AC है 6 सेंटीमीटर, और ये एक इस तरह से एक रेखा मैंने खींच दी जो कि किसके समांतर है? ये इसके, है ना, BC के समांतर है। ये माना D है और ये क्या है? E है ना। तो DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो ये जो DE है ये इस AB को और इस AC को बराबर अनुपात में बांटेगी, है ना। यानी देखो दिख भी रहा है आपको, ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है। तो देखो ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है ना। तो AD बटा DB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बटा EC। तो ऐसे समझो कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है माना, और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, तो 1:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 6 है तो इसका भी यही अनुपात होगा, ठीक है ना। या ऐसे समझो, माना ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गई और ये 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो 1:2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो देखो 1/2
बराबर 2/4। अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 1/2 बराबर 2/4। तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। ये 2 है तो ये कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है ना? लेकिन ये तभी संभव है जब ये DE किसके समांतर हो? इस BC के समांतर हो। ना? तो अभी इन क्वेश्चंस को करेंगे हम, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपके, ये रहा। इन फिगर 6.171 ये वाला N2 ये सेकंड क्वेश्चन है। DE पैरेलल टू BC, यानी ये जो DE है इस BC के पैरेलल है। फाइंड EC है ना, तो इस EC का मान ज्ञात करना है। ये EC इन फर्स्ट, तो इस फर्स्ट केस में तो EC निकालनी है, और AD इन सेकंड, इस सेकंड में इस वाले आकृति में ये AD निकालनी है। तो इसमें देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। और DE किसके समांतर है? BC के। ऐसे ही इसमें देखो ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। हमें ये DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। ठीक है, तो अभी मैं इस फिगर को बना के आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट फिगर इस तरह से है, देखो ये यूं, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, और ये एक DE है, ये D है, नहीं ये पॉइंट है D, ये D पॉइंट है और ये पॉइंट E है। ये 1.5 सेंटीमीटर है AD, और ये दे रखा 3 सेंटीमीटर। DB कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और AE 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। ये EC हमें क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो और हमको दे क्या रखा है? DE किसके पैरेलल है? BC के। तो हम ये लिखेंगे क्योंकि DE, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, DE पैरेलल BC, इसलिए बाई बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो गया? AD/DB इक्वल टू AE/EC, AE/EC। ठीक है, तो AD कितना है बताओ? 1.5 है, DB कितना है? 3 इक्वल टू AE कितना है? 1 है, और EC हमें फाइंड करना है ना? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.5 गुणा EC इक्वल टू 3 इंटू 1, तो EC इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 1 3 आ जाएगा अपॉन 1.5, तो ये आ गया 2। तो EC कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ठीक है ना? तो अगर ये इसके समांतर है तो इनका जो अनुपात होता है, इसका और इसका और इसका और इसका, ये क्या होता है? समान होता है। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है ना। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट इस तरह से है, ये A, ये B और ये C। ठीक है ना? और इसके समांतर एक ही रेखा इस तरह से खींची हुई है। ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। इसमें DB 7.2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये DB दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर DB, और AE 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 1.8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 5.4 दे रखी है, EC 5.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और AD निकलवाना चाह रहा है। इसमें क्या निकलवाना चाह रहा है हमसे? AD निकलवाना चाह रहा है। तो वही सिंपल, चूंकि DE किसके पैरेलल है? BC के, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC, है ना? तो चूंकि DE किसके पैरेलल है? BC के, इसलिए क्या लिख सकते हैं? अब मैं वो नहीं लिख रहा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना? आप लिख लेना इसको। तो ये हो गया AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख दो। AD तो निकालना है, अपॉन DB कितना है? 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इसको।
AD का 5.4 के साथ, AD का 5.4 के साथ और 1.8 का 7.2 के साथ। तो AD इक्वल टू हो गया 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 है ना। देखो इससे इसका ये हट गया है ना। तो 18 से कितनी बार कट गया? 3 बार है ना। और 7.2 में जब 3 का भाग दोगे तो 2.4 आ जाएगा। 24 या 72 होते हैं ना। तो 2.4 सेंटीमीटर AD कितना निकल के आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इफ E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR है ना। किसी त्रिभुज PQR, एक कोई त्रिभुज है ऐसे समझो, ये माना एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है ना। ये P है माना, ये Q है और ये R है ना। E और F जो है इसकी PQ पर, तो PQ पे E बिंदु है और PR पे F बिंदु है। ये कह रहा है E और F जो बिंदु है वो PQ और PR पे है। PQ पे E है और PR पे क्या माना, जैसे E यहाँ पे है तो F यहाँ पे है, ऐसे कह रहा है ये है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन तीनों स्थितियों में 1 2 3 इन तीनों स्थितियों में स्टेट बताइए वेदर EF पैरेलल QR, कि इन तीनों स्थितियों में, यानी ये रेशो, ये लंबाइयाँ दे रखी हैं आपको, PE दे रखी है, EQ दे रखी है, PF दे रखा है, FR दे रखा है, ऐसे इसमें दे रखी हैं। तो हमको बताना है कि ये EF जो है ये इस QR के समांतर है या नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर इनका अनुपात समान है, इसका और इसका और इसका और इसका अनुपात अगर समान है तो ये EF QR के पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके रेसिप्रोकल जो होता है, इनवर्स जो होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इनवर्स होता है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट केस में PE, देखो ये PE कितना दे रखा है 3.9 है ना। तो हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ निकाला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका। तो PE कितना है 3.9। देखो ये PE बटे EQ और PF बटे FR ये बराबर होने चाहिए है ना। तो 3.9 और EQ कितना है 3, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 तिया 1.3 आ गया, 1.3 आ गया है ना। फिर निकालूंगा मैं PF अपॉन FR, PF अपॉन FR निकाला मैंने। PF कितना है 3.6 है और FR कितना है 2.4 है, ये रहा 2.4। इनको सॉल्व करूंगा, देखो इससे इसका दशमलव हट गया तो 12 से काटा मैंने इसको, 12 × 36, 12 दूना 3/2 और ये तो है 1.3 और ये क्या है 1.5 है। 3 में 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा 1.5। तो ये तो आ रहा है 1.3 और ये आ रहा है 1.5, तो सेम नहीं है ना ये, है ना। तो इसका मतलब EF जो है वो इसके QR के पैरेलल नहीं है। अगर ये सेम आता है इनका रेशो, PE बटा EQ और PF बटे FR का मान अगर बराबर आता तो हम कह देते कि ये क्या है, समांतर हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, इसका मतलब EF QR के समांतर नहीं है। नो, ठीक है ना, क्या आ गया, नो आ गया है ना। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड में देखो PE, ये PE और QE, ये QE दे रखा है ना। तो PE अपॉन QE, QE बोल दो या EQ बोल दो, बात एक ही है ना। तो ये कितना देखो 4 और ये 4.5, 4 अपॉन 4.5, ठीक है। तो देखो इसका जब सॉल्व करूंगा तो इसको ऊपर 10 से गुणा हो गया है ना, तो हो गया 40/45 है ना। तो इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो 8/9 आ गया, ठीक है। अब मैं ये ले लूँगा PF बटे FR है ना। देखो PF दे रखा है, तो ये 4 था, ये 4.5 था, ये 8 है और ये 9 है, तो PF बटे FR, PF बटे FR ये कितना है 8 है और ये कितना है 9 है। तो देखो सेम आ रहा है ना, ये भी 8/9 आ रहा है, ये भी 8/9 आ रहा है। तो दोनों के रेशो क्या है, सेम है ना। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि सिंस PE अपॉन QE इक्वल टू PF अपॉन FR इक्वल टू 8/9,
तो इसलिए बाई इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, EF पैरेलल टू QR। तो इसमें यस आ गया, ये क्या है, दोनों समांतर हैं। अब इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम। तो देखो थर्ड पार्ट में PQ है ना, अब इसमें देखो ऐसे दे रखा है, इसने PQ दे रखा है, ये PQ 1.28 है, पूरी लंबाई दे रखी है PQ, और PR है ना, और ये PR पूरी कितनी दे रखी है, 2.56 दे रखी है, यानी ये पूरी दे रखी है और ये पूरी दे रखी है लंबाई हमें, और PE 0.18 है, ये PE 0.18 दे रखा है ना। देखो मैं दोबारा से एक चित्र बना देता हूँ इसमें, इस तरह से मैंने एक चित्र बना दिया है ना, ये PQ और ये R। तो देखो इसमें PQ दे रखी है, पूरी लेंथ दे रखी है हमको है ना, यानी यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है, 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी जो है ना। और ऐसे ये PR पूरी दे रखी है हमको कितना, 2.56 सेंटीमीटर है ना, ये पूरी लेंथ दे रखी है, ठीक है। और ये 1.28 और ये 2.56 है। फिर PE 0.18 है ना, तो देखो मैंने यहाँ ये E बिंदु ये ऐसे मार्क कर लिया है ना, ये E है और ये F है। PE कितनी दे रखी है, 0.18, ये 0.18 है, 0.18 सेंटीमीटर। और PF कितनी है, 0.36, ये कितनी है, 0.36 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमें अब बताना है कि ये चेक करना है वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट, है ना। तो अब देखो ये है, तो ये निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टोटल दे रखी है और ये हमको दे रखी है, तो इस टोटल में से अगर ये घटा दूं, यानी 1.28 में से 0.18 घटा दूं, तो ये EQ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मुझे, है ना। तो EQ कितना हो गया, EQ हो गया 1.28 में से 0.18 घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा 1.1 आ गया, 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप घटा के देख लें, 128 में से जब 18 घटाओगे तो क्या आएगा, 110 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये 1.10 सेंटीमीटर आ गई है ना, 1.10 बोल दो या 1.1 बोल दो। ऐसे ही ये टोटल 2.56 है और ये कितनी है, 0.36 है, तो ये कितनी आ गई, 2.56 में से 0.36 घटा देंगे, तो ये FR कितनी आ गई हमारे पास, FR आ गई 2.56 में से 0.36 घटाओगे तो 2.20 आ गई है ना, ये हो गया 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका और इसका अनुपात निकालेंगे और इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब PE अपॉन EQ कितना हो गया, 0.18 अपॉन 1.10। देखो इसको दशमलव हटा दिया, इसको भी, क्योंकि 2 अंक इसमें है और 2 अंक इसमें, तो ये आ गया 18/110, 2 से काट लो, 2 नाम 18 और ये हो गया 55, 9/55 आ गया इसका, अब कटेगा नहीं ये। अब फिर निकाल लेता हूँ मैं PF/FR। अब मैंने निकाला PF/FR, PF कितना है, 0.36 और FR कितना है, FR 2.20। तो देखो इसमें भी 2 अंक, ये हट गया और ये हट गया, तो ये आ गया 36/220 है ना। तो 36/220, फिर इसको वापस 4 से काट लिया, 4 नाम 36, 4 से इसको काटा, 4 पंजे 20 और फिर 4 पंजे, तो 9/55, तो ये भी 9/55 आ रहा है, ये भी 9/55 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, EF पैरेलल टू QR। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि PE, ये PE/EQ इक्वल टू क्या आ रहा है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। देखो सब सारे क्वेश्चंस में यही एक थ्योरम लग रही है ना। इक्वल टू कितना है, 9/55। इसका मतलब क्या हो गया कि EF जो है, EF पैरेलल टू QR। देखो 3 पार्ट थे ना इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में पैरेलल नहीं थी और सेकंड और थर्ड में ये पैरेलल है। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, तीसरा प्रश्न करेंगे अब हम इसका। तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है
इन फिगर 6.18, तो ये इस फिगर में बनाता हूँ, देखो इस तरह की फिगर है ये। ये बिंदु है ए, ये है सी, ये है बी और ये है डी, है ना। अब इसमें इसके समांतर एक रेखा खींची है इसने, ये किसके समांतर है, ई बी सी के समांतर है, एम एल, एम है, इस बिंदु का नाम एल है, तो एम एल किसके समांतर है, बी सी के, ठीक है। और ये एल एल एन ये इसके समांतर है ऐसे, ये जो एल एन है ये सी डी के समांतर है ना, ये दे रखा है हमको इसमें, ठीक है ना। एल एम समांतर सी बी, है ना। एल एम, ये एल एम तो किसके समांतर है, सी बी के, है ना। और एल एन किसके, सी डी के, एल एन किसके है, सी डी के है, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ये सिद्ध करना है। बहुत आसान है। तो देखो दो त्रिभुज बन गए ना, एक तो ये ए बी सी त्रिभुज बन गया, तो इसमें ये जो एल एम है, ये एल एम किसके समांतर है, सी बी के समांतर दे रहा है ना, देखो एल एम समांतर सी बी, तो त्रिभुज ए बी सी में एल एम किसके समांतर है, सी बी के, इसलिए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या मिल गया हमको, ए एल बटा एल सी बराबर ए एम बटा एम बी, है ना। तो ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी में एल एम किसके समांतर है, सी बी के, तो इससे क्या मिल गया, इसलिए ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम बटा एम बी, ए एम अपॉन एम बी, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ऐसे ही देखो दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, ये एल एन किसके समांतर है, सी डी के, एल एन किसके समांतर है, सी डी के, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में एल एन किसके समांतर है, सी डी के, तो इसमें क्या मिल गया, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी बराबर ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ये नंबर 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है और इसमें भी ए एल अपॉन एल सी है, तो ए एल अपॉन एल सी का मान ए अपॉन एम बी के बराबर है और ए एल अपॉन एल सी का मान ए एन अपॉन एन डी के, तो ये और ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, है ना। देखो ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, तो हम लिख देंगे 1 व 2 से क्या मिल गया हमको, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी इक्वल टू ए एन बटा एन डी, है ना। अब देखो हमको चाहिए क्या, ए एम बटा ए बी चाहिए, ए एम ठीक है, लेकिन नीचे हमारा एम बी आ रहा है और हमको चाहिए क्या, ए बी, यानी आ तो रहा है एम बी और हमें चाहिए ए बी, है ना। तो देखो अगर मैं ऐसे करूं इसको कि इनमें अभी इसमें एक एक जोड़ दूं दोनों तरफ, है ना, इसमें भी एक जोड़ दूं और इसमें भी एक जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ए एम प्लस एम बी बटे एम बी हो जाएगा। अगर इसमें भी एक जोड़ दूं और इसमें भी एक जोड़ दूं मैं, तो लघुत्तम जब लेंगे तो ए एम प्लस एम बी बटे एम बी, तो ए एम प्लस एम बी बटे एम बी, तो ए एम प्लस एम बी तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ए बी बटे एम बी हो जाएगा। लेकिन हमको ए एम बटे एम बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए एम बटा ए बी चाहिए, तो इसलिए इसको मैं क्या करूँगा, पहले उल्टा करूँगा, है ना। तो ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम और ये हो गया एन डी अपॉन ए एन, है ना। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया मैंने लॉजिक ये, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ 1 जोड़ दूंगा, तो एम बी बटे ए एम में भी एक जोड़ दिया और एन डी बटे ए एन में भी एक जोड़ दिया, तो देखो ये इसके नीचे एक लगा लिया, इसके नीचे, तो इसका लघु ए एम आ गया, तो ये हो गया एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम और इसमें ए एन आ गया, तो ये हो गया एन डी प्लस ए एन। अब देखो एम बी और ए एम क्या हो गई, एम बी और ए एम ए बी हो गया, तो ये हो गया ए बी बटे ए एम और एन डी और ए एन क्या हो गई, एन डी और ए एन क्या हो गए, ए डी हो गए, ए डी बटे ए एन। अब इसका उल्टा कर दो तो ये मिल जाएगा ना हमको जो चाहिए वो, है ना। तो अब इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, है ना। तो ए एम बटे ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही हमें
प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहीं इसमें एक जोड़ देता, am बटा एम बी बराबर an बटा एन डी में जोड़ देता, एक जोड़ देता, इसको उल्टा नहीं करता, तो मुझे क्या मिलता, ए बी तो मिल जाता, लेकिन am की जगह एम बी मिलता मुझे, और एम बी मुझे नहीं चाहिए, am चाहिए ऊपर। समझ गए ना बात। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19। तो देखो ये फिगर है 6.19, ये वाला। DE पैरेलल AC, यानी देखो ये जो DE है ये तो AC के पैरेलल है, और DF, ये जो DF है ये AE के पैरेलल है, DF AE के। तो प्रूव हमको ये करना है BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। बहुत आसान है ये, है ना। अभी मैं इसको चित्र को बना के आपको कर लेते हैं, सवाल को 2 सेकंड लगेंगे अपने को, है ना। तो ये चित्र थोड़ा सा ध्यान से बनाना है अपने को, है ना, जैसे रियलिस्टिक लगे वो, है ना, जिससे कि आपको इमेजिन करने में दिक्कत नहीं होगी फिर। तो ये मैंने एक चित्र बनाया त्रिभुज, इसका इस तरह से है ये, है ना, यूँ है कुछ, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें एक तो इसके समांतर है यहाँ से, है ना, इसके समांतर ये ऐसे है, ये मैंने ये समांतर बना दी, ठीक है ना। ये और ये दोनों समांतर हैं। ये पॉइंट है A, ये है B और ये है C, ये है D और ये है E, ठीक है ना। एक तो ये हो गई, है ना। और दूसरा फिर इसको A को E से मिला रखा है इसने, है ना, किसको, A और E को मिलाया हुआ है, A और E को इसने मिलाया हुआ है। तो एक इस AE के समांतर, तो AE के समांतर ऐसे होगी कि नहीं होगी, यूँ होगी। इस AE के समांतर ये ऐसे हो गई। ये किसके समांतर है, ये जो खींची है मैंने, ये इसके AE के समांतर है, और इसको नाम दिया है इसने F। तो ये DF हो गई। ये बिंदु कौन सा हो गया, DF हो गया, है ना। तो देखो क्या मिला बेटा, कि ये जो है ना, DE तो किसके समांतर है, AC के। देखो ये रहा DE, ये वाली जो है DE तो किसके समांतर है, इस AC के समांतर है, ठीक है ना। और DF किसके समांतर है, AE के, यानी ये जो DF है ये इस AE के समांतर है। तो हमें ये प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखो पहले जो जोड़े दे रखे हैं समांतर के वो उनको ले लेंगे। देखो DE किसके समांतर है, AC के। तो देखो DE AC के समांतर है, तो इससे क्या मिल गया हमको, BD बटे DA, है ना, BD बटे DA। और इधर क्या मिलेगा हमको, BE बटा EC, क्योंकि DE किसके समांतर है, AC के समांतर है। देखो अभी इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ आप, सिर्फ इस लाइन को याद रखो आप, है ना, DE और AC को, है ना। तो DE और AC समांतर है, तो इसलिए क्या मिल गया, BD बटे DA बराबर BE बटा EC, है ना। तो चूंकि क्या दे रखा है हमको, DE किसके समांतर दे रखा है, AC के। DE किसके समांतर है, AC के। तो क्या मिल गया इससे, इसलिए BD अपॉन DA इक्वल टू क्या मिल गया, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। इसको मैं नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा जोड़ा क्या दे रखा है, पैरेलल DF और AE। DF कौन सा है, ये रहा, DF और AE। तो अभी अब आप सिर्फ हमको ये याद रखना है, देखो ये वाला ट्राइंगल BAE याद रखना है। तो इसमें DF किसके समांतर है, AE के समांतर। तो इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ एक तरह से, है ना। अभी सिर्फ BAE को याद रखें, जिसमें DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है ना। तो सिंस DF किसके पैरेलल है, AE के, है ना, DF किसके पैरेलल है, AE के। तो इसमें क्या मिल गया, BD अपॉन DA इक्वल टू हो जाएगा BF अपॉन FE, है ना। तो क्या मिल गया इससे, BD अपॉन DA इक्वल टू, ये मिलेंगे, लिखना वही है, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। यहाँ भी वही, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो BD अपॉन A,
बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या मिल गया, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं तो अब ये वाला त्रिभुज काम में ले रहे हैं हम, है ना। तो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई हो गया आपका आंसर। देखो ये भी बी डी अपॉन डी ए और ये भी बी डी अपॉन डी ए, तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इन दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो क्या मिल गया, बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। तो यही थे ना, देखो बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। तो बाई 1 इक्वल टू 2 से 1 और 2 दोनों बराबर है ना, क्योंकि एल एच एस के एन के दोनों के बराबर हैं। तो इससे क्या मिल गया हमको, बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब इसको पहले लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, बी ई अपॉन ई सी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस हैं सारे आपके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, ठीक है। तो इसमें भी एक फिगर दे रखा है इन फिगर 6.20, है ना। देखो ये वाला फिगर है 6.20, ये वाला, है ना। इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई ये रहा, देखो ये डी ई इस ओ क्यू के पैरेलल है। डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, और डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। डी एफ पैरेलल है ओ आर, तो शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हमें ई एफ को क्यू आर के पैरेलल सिद्ध करना है, ठीक है। तो बस अभी मैं चित्र बना देता हूँ इसका। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया पहले, तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे कि आपको ढंग से दिख जाए ये, ठीक है ना। इस तरह से है ये। देखो ये इसके पैरेलल यहाँ ऐसे बनाऊंगा मैं, ये इस तरह से है, इसके पैरेलल है, ये ऐसे बना दी मैंने, है ना। अच्छा इसके नाम दे दिए मैंने, ये P है, ये Q है और ये R है ना। ये E है पॉइंट और ये पॉइंट है D, ये पॉइंट D है, और इसके पैरेलल ये इस तरह से है। देखो पैरेलल दिखनी भी चाहिए पैरेलल जैसी, है ना। तो इसके पैरेलल ये ऐसे, तो देखो ऐसे यूं तो यूं, ऐसे हुई नहीं हो गई ये और ये पैरेलल अब दिख रही ना आपको, देख लो ये, है ना, ये और ये पैरेलल। यहाँ पे क्या था, ये और ये दिख रही है ना, देखो पैरेलल जैसी नज़र आ रही हैं। तो चित्र जो बनाओ थोड़ा सा सावधानी से, है ना, थोड़ा एंजॉय करते हुए, है ना, घास नहीं काटनी है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बना रहे हैं क्या नाम है व्रत और बन गया अंडा, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और ये पॉइंट है आपका O, है ना। और फिर हमें सिद्ध करना है कि ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है F के ये जो EF है ये इस QR के पैरेलल है, EF को QR के पैरेलल सिद्ध करना है। बहुत आसान है। देखो पहले ये त्रिभुज लेंगे PQO, PQO क्यों लेंगे, देखो क्योंकि हमको ED किसके पैरेलल दे रखा है, QO के। देखो ये रहा DE, ये DE किसके, OQ के दे रखा है। DE इस OQ के बोल दो या ED QO के बोल दो, है ना। तो इसलिए इस त्रिभुज को लिया POQO। तो त्रिभुज POQ में, POQ में DE किसके पैरेलल है, OQ के, DE पैरेलल OQ। तो इसलिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या मिल गया हमको, PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ, है ना। क्या मिल गया इससे, PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ। ये एक नंबर दे दिया, है ना। अब इस त्रिभुज को ले लेंगे POR को, है ना, क्योंकि इसमें DF OR के पैरेलल दे रखी है। देखो DF किसके पैरेलल है, OR के, यानी ये DF इस OR के पैरेलल है। तो नाउ इन ट्राइंगल POR इसमें क्या दे रखा है, DF पैरेलल OR, DF पैरेलल
OR, इसलिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या मिल गया हमको, PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इससे क्या मिल गया, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये नंबर 2 मिल गया। अब देखो ये भी PD अपॉन DO और ये भी PD अपॉन DO है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो गई, इन दोनों की बराबर हो गई है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर क्या आ गया, PF अपॉन FR। तो देखो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो PF होगी ये QR के पैरेलल होगी, किससे, बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो PE बटे EQ बराबर PF अपॉन FR, तो इसका मतलब क्या हो गया, EF किसके पैरेलल हो गई, QR के। अगर EF पैरेलल QR दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि PE बटे EQ बराबर PF अपॉन FR होता है, और अगर हमको ये दे रखा है कि PE बटे EQ बराबर PF अपॉन FR दे रखा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि EF किसके पैरेलल होगी, QR के, है ना। तो उल्टा सीधा बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, EF पैरेलल QR किससे, बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है ना बच्चों। कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलो हम अब के 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसके 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.21 देखो ये वाली 6.21 है, ABC आर पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR, है ना। OP कौन सा ये रहा, OP OQ और OR पे A B और C पॉइंट है। A तो किस पे है, OP पे है, B किस पे है, OQ पे है, और C किस पे है, OR पे है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल PQ, अब हमें दो चीज़ दे रखी है कि AB जो है इस PQ के पैरेलल है और AC PR के पैरेलल है, AC जो है ये इस PR के पैरेलल है, तो यानी ये जो AB है ये तो PQ के पैरेलल है और AC जो है ये PR के पैरेलल है। तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ये कि सो दैट BC पैरेलल QR, तो ये जो BC है ये QR के है ना। तो यानी दो जोड़े पैरेलल है, तीसरे जोड़े को पैरेलल सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं ये चित्र बना देता हूँ। ये मैंने फिगर बनाया त्रिभुज का, एक पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे O, ये पॉइंट O है, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये है P, ये है Q और ये है R, ये पॉइंट है O, है ना। तो देखो AB तो इसके समांतर है, ये मैंने एक AB इसके समांतर बना दी, है ना। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ये वाला, है ना। और एक इसके समांतर है AC, AC इसके समांतर है PR के, AC किसके समांतर है, PR के, है ना। तो देखो ये पॉइंट है आपका A और ये हो गया आपका पॉइंट C, है ना। AC किसके समांतर हो गई, PR के समांतर होगी। तो हमें ये BC जो है, B को C से मिला दिया, तो BC किसके समांतर है, QR के। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे मत कहना दिख ही रही है ये तो, करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे मत लिख देना उसमें, है ना। चलो, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, AB किसके पैरेलल है, PQ के। तो हम इस त्रिभुज को ले लेंगे ना, OPQ त्रिभुज को ले लेंगे, है ना, क्योंकि AB किसके पैरेलल है, PQ के। देखो ये रहा AB किसके पैरेलल, AB पैरेलल PQ, AB PQ के पैरेलल। तो ये किस त्रिभुज में है, OPQ में है। तो इन ट्रायंगल OPQ AB किसके पैरेलल है, PQ के। AB PQ के पैरेलल है, तो इससे क्या मिल गया हमको, देखो OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ,
ओ बी अपॉन बी क्यू, ये नंबर 1 डाल दिया। वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरी हमें ये दे रखी है ए सी, यानी ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट कौन सा है सी। ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, एवं ए सी पैरेलल पी आर, ये रहा देखो ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, है ना। तो इसलिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए सी इस पी आर के, तो इससे क्या मिल गया, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इससे मिल गया ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये नंबर 2 डाल दिया मैंने। तो देखो इस ये भी ओ ए अपॉन ए पी और ये भी ओ ए अपॉन, तो इससे ये राइट हैंड साइड आंसर बराबर मिल गई, नहीं मिल गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया इससे हमें, 1 और 2 से ओ बी बटे बी क्यू, मेरे मुंह से बटे निकलता है ना, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ यही होता है, ओ सी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो ओ बी अपॉन बी क्यू, अब देखो क्या मिल रहा है आपको, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इस त्रिभुज में ओ क्यू आर में ये बटे ये बराबर ये अपॉन ये, तो इससे क्या मिल गया, बी सी किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के, इनवर्स ऑफ बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको 3 नंबर दे दिया है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, कि ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन क्यू आर, ओ सी अपॉन सी आर मिल गया। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर, इसका मतलब क्या हो गया, बी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, है ना, मतलब हो गया बी सी पैरेलल क्यू आर। ये आंसर आ गया या प्रूव हो गया आपका। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1, वो 6.1 वही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही है ये, है ना, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की। प्रूव दैट, ये दर्शाओ कि ए लाइन ड्रॉन, अगर एक लाइन खींचें हम थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा हम खींचें पैरेलल टू द अनदर साइड, जो दूसरी भुजा के क्या हो, समांतर हो, तो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो वो तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9, ठीक है ना। चलो क्लास 9 का तो भूल गए होंगे तुम, कोई बात नहीं, है ना। अपन करते हैं इसको। तो देखो मैंने ये बनाया एक त्रिभुज, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी और ये सी, है ना। ये क्या कह रहा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब इस माना इस ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ये इसका मध्य बिंदु नजर आ रहा है, वैसे भी आपको देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर हम एक रेखा खींचें पैरेलल टू अनदर साइड, माना इस बी सी के पैरेलल मैंने ये एक रेखा खींच दी, ये ठीक है ना, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो ये तीसरी भुजा को क्या करती है, बराबर अनुपात में बांटती है ना, मतलब तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करती है, तो यानी ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस पॉइंट को मैं डी मान दूं और इसको मैं ई मान दूं। तो अगर ये डी जो है इस ए बी का मध्य बिंदु है और ये डी ई जो है ये बी सी के समांतर है, तो ई जो है ये इस ए सी का मध्य बिंदु होगा। समझे ना बात, ए सी का क्या होगा, वो मध्य बिंदु होगा। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं हम, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है ना। तो हमको गिवन क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी, है ना, क्योंकि ये कह रहा है डी इस ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। दूसरा डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, डी ई पैरेलल किसके हैं, बी सी के। ये दो चीज़ तो हमको दे रखी हैं। प्रूव क्या करवाना चाह रहा है हमसे, सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है ये, कि ई जो है इसका मध्य बिंदु होगा, यानी ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी, ये हमसे प्रूव करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें करेंगे बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना।
डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, डी ई किसके समांतर है, बी सी के, तो क्या होगा ए डी अपॉन डी बी, है ना। तो इसलिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखो, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, बट लेकिन ए ई किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, डी बी के, ए डी किसके बराबर है, डी बी के, बट ए डी इक्वल टू डी बी, है ना। ए डी और डी बी क्या है, दोनों बराबर हैं, है ना। तो इस ए डी की जगह मैं डी बी रख सकता हूँ ना, ठीक है ना। ये मैंने 2 रख दिया, तो इस 2 का मान 1 में रख दिया, है ना। 2 का मान समीकरण 1 में रख, यानी ए डी की जगह मैं डी बी रख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा, इसलिए डी बी अपॉन ये भी डी बी है, बराबर क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी। तो ये 1 हो गया ना, कट गया, 1 अपॉन 1। तो इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, है ना। तो ये क्या आ गया, ए ई इंटू 1 और ई सी इंटू 1। तो इसके हो गया ए ई इक्वल टू ई सी। यही हमें सिद्ध करना था, यानी ई जो है इस ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और बेटा एक दूसरे के हेल्प किया करो आप लोग, फ्रेंड्स की हेल्प, है ना। किसी बच्चे को थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आता है। किसी का नेटवर्क 2G का होता है, किसी का 3G का होता है, किसी का 4G का होता है, और कई का हो सकता है 5G का नेटवर्क भी होता हो, है ना। तो जो 2G 3G वाले होते हैं ना, उनको 4G 5G वालों से हेल्प मांगनी चाहिए, है ना। और 4G 5G वालों को 2G 3G वालों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन करते हैं। वही अब इसका उल्टा, बेसिक जो मध्य बिंदु प्रमेय होती है ना, उसका विलोम, है ना। ये भी आपने 9th क्लास में थी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। कि अगर हम किसी त्रिभुज की, है ना, ये कहना चाह रहा है कि ये माना एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, है ना। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, माना इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इसके पैरेलल होती है, ये सिद्ध करवाना चाह रहा है ना। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एक बड़ा चित्र बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ए बी सी हो गया और ये माना डी और ई हो गया, है ना। तो अब हमें गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, हमें गिवन है कि डी जो है इस ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी। दूसरा ई जो है इस ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी। ये 2 चीज़ तो हमको गिवन है, दे रखी हैं। प्रूव क्या करवाना चाह रहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या सिद्ध करना है हमें, डी ई किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमें क्या दे रखा है, चूंकि ए डी इक्वल टू डी बी, इसको नंबर 1 दे दिया, और ए ई इक्वल टू ई सी, इसको नंबर 2 दे दिया। अब 1 में 2 का भाग दे देता हूं मैं, है ना। नहीं, 1 में 2 का भाग नहीं देना। देखो 1 व 2 से, 1 से क्या लिख सकता हूं मैं, इस डी बी को मैं ए डी के नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। इस डी बी को मैं इधर ले आऊं ए डी के नीचे, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो गया, 1। देखो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 लगा लो, है ना। इसके नीचे 1 लगाओगे तो ए डी इंटू 1 बराबर डी बी, तो यही चीज़ आ गई नहीं आ गई, है ना। तो इस डी बी को इसके नीचे ले आऊँगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये नंबर 3 दे दिया मैंने इसको। ऐसे ही ये ई सी को ए ई के नीचे ले आऊँगा, है ना। ई सी को कहाँ ले आऊँगा, ए ई, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इससे सेकंड से क्या मिल गया मुझे, ए ई अपॉन ई सी,
इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो देखो इसके नीचे 1 लगा लो और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ए ई इंटू 1 करोगे तो ए ही आ जाएगा और ई सी इंटू 1 करोगे तो ई सी आ जाएगा। तो ये नंबर 4। अब देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आर एच एस बराबर है इनके, तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम 3 जैसे अपन ने किया था ना, एल एच एस अगर बराबर है तो उनके आर एच एस बराबर होते हैं, और आर एच एस राइट हैंड साइड बराबर है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिल गया हमें, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ये वही मिल गया, देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसलिए बाई इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, बाई इनवर्स ऑफ बेसिक क्या मिल गया हमें, डी ई किसके समांतर हो गई, बी सी के, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा मजेदार क्वेश्चन है। इन ABCD ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं, है ना। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू DC, है ना। समलंब का हमको पता है, एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती है, और एक जोड़ी क्या होती है, असमांतर होती है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को O बिंदु पे काट रहे हैं, है ना। तो हमें ये दर्शाना है कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, है ना। तो देखो मैंने एक वो बना देता हूँ मैं, एक मैंने ट्रेपीजियम बना दिया, एक समलंब चतुर्भुज बना दिया ABCD। ये माना A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसके 2 विकर्ण बना दिए मैंने, इसका विकर्ण ये AC हो गया और इसका विकर्ण ये BD हो गया, ठीक है। और ये माना ये जो बिंदु है इसको O कह रहा है, ये इस बिंदु को क्या बोल रहा है, O बिंदु पे ये एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब इसमें AB और DC क्या है, हमको पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। और विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है AO अपॉन BO, यानी AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब मैं इसमें एक रचना करूँगा, है ना। और वो रचना क्या होगी कि मैं इस O से, है ना, AB के समांतर एक रेखा खींचूंगा, है ना। जैसे ये मैंने एक रेखा खींच दी, है ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया F, है ना। ये FO जो है ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है ना। तो ये मैंने क्या कर दी, रचना कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, FO पैरेलल AB ना। अब चूंकि AB और DC पैरेलल हैं तो ये FO ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल भी हो गई, ये इस DC के पैरेलल भी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो बच्चों कि इस त्रिभुज में ले लेता हूं मैं, है ना। देखो DAB त्रिभुज में, है ना, DAB त्रिभुज में ये FO जो है इस AB के पैरेलल है। तो इससे क्या मिल गया हमें, इससे मिल गया DF अपॉन FA इक्वल टू DO अपॉन OB, मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है ना। DO अपॉन BO बोल दो इसको, है ना। किस ट्राइंगल DAB में, इन ट्राइंगल DAB FO किसके पैरेलल है, AB के। कंस्ट्रक्शन करिए ना हमने रचना से, किससे है ये, रचना से। तो इससे क्या मिल गया, DF अपॉन FA, DF अपॉन FA, वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से DF अपॉन FA बराबर क्या मिल गया, DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। इसको मैंने 1 नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब देखो ये ध्यान से, अब इस त्रिभुज को लो ADC को ADC त्रिभुज को, है ना। ये FO जो है इस DC के समांतर है, क्योंकि AB और DC पैरेलल है, ये दे रहा है ना, देखो AB और DC पैरेलल है। तो जब FD AB के पैरेलल है ना, और AB DC के पैरेलल है, तो FO DC के पैरेलल हो गई नहीं हो गई,
तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डी सी लेंगे। तो एफ ओ किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो इससे क्या मिल गया, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ, है ना। तो नाउ अब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए डी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें एफ ओ किसके पैरेलल है, डी सी के। एफ ओ पैरेलल डी सी, क्यों, चूंकि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ये हमको दिया हुआ है। तो इसमें क्या मिल गया, ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू क्या हो गया, ए ओ अपॉन सी ओ। ए ओ अपॉन ओ सी बोल सकता हूँ, या तो जैसे आपके सी ओ दे रखा है तो मैंने ऐसे ले लेता हूँ इसको, ए ओ अपॉन सी ओ। तो ये हो गया ए ओ अपॉन सी ओ, है ना। अब देखो यहाँ देखो, ये डी एफ ऊपर है और यहाँ पे क्या है, ये डी एफ नीचे है। तो इसको उल्टा कर देता हूँ, है ना। तो इसको उल्टा करूँगा तो ऊपर इस एफ डी की जगह मैंने डी एफ लिख लेता हूँ इसको, है ना, डी एफ। और ये क्या हो जाएगा, एफ ए की जगह ए एफ लिख लेता हूँ, ये ए एफ की जगह एफ ए, क्योंकि आपके ये इस तरह से है, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर सी ओ पहुँच गया, नीचे ए ओ आ गया। तो देखो इसका एक का एल एच एस और दो का एल एच एस बराबर होगी नहीं होगी, डी एफ अपॉन एफ ए और डी एफ अपॉन एफ ए। तो इससे क्या मिल गया, डी ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन ए ओ, है ना। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया हमें, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, है ना। तो देखो अब क्या कर सकते हो आप, इसे ए ओ को यहाँ ले जाओ, डी ओ को इसके नीचे ले आओ, है ना। इसको या ऐसे समझ लो, देखो मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, डी ओ इंटू ए ओ इक्वल टू हो जाएगा बी ओ इंटू सी ओ, है ना। अब इस बी ओ को तो ए ओ के नीचे ले आओ और डी ओ को कहाँ ले जाओ, सी ओ के नीचे ले जाओ, है ना। तो देखो ए ओ के नीचे किसको ले आया मैं, बी ओ को ले आया, इस ए ओ के नीचे तो बी ओ को ले आया, है ना। और सी ओ के नीचे किसको ले गया, डी ओ को ले गया, इस डी ओ को ले गया। तो सी ओ अपॉन डी ओ, यही आपको प्रूव करना था, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। देखो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका उल्टा है ये जो अभी सवाल किया हमने, इसका रिवर्स है एक तरह से ये। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब हमें ये चतुर्भुज कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके जो विकर्ण है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इस प्रकार से बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये है ना, इस तरह से काट रहे हैं वो, है ना। तो शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, तो हमें दर्शाना है कि ये ए बी सी डी जो है क्या है, एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब है, ठीक है ना। अच्छा देखो अब मैं इसको एक समलंब चतुर्भुज बनाया मैंने इसमें, क्योंकि समलंब सिद्ध करना है तो इसलिए मैं पहले ही समलंब लेके चल रहा हूँ इसको, है ना। ये ए बी सी और डी, और इसके में विकर्ण की कह रहा है, ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है ना। ये इस ओ बिंदु पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों कि हमें दे क्या रखा है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बिंदु ओ पे इस प्रकार काट रहे हैं कि ये दे रखा है हमको, है ना। गिवन हमें ये है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये अनुपात दे रखा है। पिछले वाले में क्या था, हमें ट्रेपीजियम दे रखा था और ये अनुपात सिद्ध करना था, अब हमें अनुपात दे रखा है, ट्रेपीजियम इसे सिद्ध करना है, ट्रेपीजियम क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ये गिवन है, और टू प्रूव, है ना। अब इसको प्रूव करने के लिए, ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है, ए बी पैरेलल डी सी, एक भुजा को हमें समांतर सिद्ध करना है, ए बी पैरेलल डी सी, यानी ये हमें दोनों पैरेलल सिद्ध करनी है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों कि इसमें भी ये क्या करेंगे, एक हम रचना करेंगे, है ना। मैंने एक रचना करी कि किसी एक भुजा के समांतर, मैंने जैसे इस ए बी के समांतर मैं ओ से गुजरती हुई एक रेखा खींच देता हूँ, है ना।
ये मैंने एक रेखा खींच दी, है ना। ये माना E पॉइंट है और ये माना F पॉइंट है। तो क्या रचना करी, बिंदु O से गुजरती हुई AB के समांतर एक रेखा EF खींची। बिंदु O से गुजरती हुई AB के समांतर एक रेखा EF खींची, है ना, EF खींच दी, है ना। अब देखो हमने ये माना है इस EF को कि ये किसके समांतर है, AB के समांतर है, ठीक है ना। तो देखो इस त्रिभुज में DAB त्रिभुज में, त्रिभुज DAB में, है ना, EO किसके समांतर हो गई, AB के समांतर हुई कि नहीं हो गई। EO किसके समांतर हो गई, AB के, रचना से अभी रचना करिए ना हमने। EO किसके समांतर हो गई, AB के। तो इससे क्या मिल गया, DE अपॉन EA, इसलिए क्या मिल गया, DE अपॉन EA, है ना, इक्वल टू क्या हो गया, DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। इसको मैंने क्या दे दिया, नंबर 1 दे दिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो आप, अभी हमने किसको लिया था, इस वाले त्रिभुज को लिया था, ये वाला त्रिभुज लिया था, है ना। अब मैं ये वाला त्रिभुज लूंगा, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो EF है ये किसके समांतर है, AB के। तो अब मैं ये त्रिभुज लूंगा, CAB लूंगा। कौन सा त्रिभुज लूंगा, CAB में। तो ये जो OF है ये इस AB के समांतर है, क्योंकि ये जो EF है ये AB के समांतर, तो EO जो है AB, इसका EO जो है EF का टुकड़ा है, और ये जो OF है वो भी इस EF का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो अब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में। OF किसके समांतर है, OF किसके समांतर है, AB के। तो वही बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या मिल गया मुझे, OF किसके समांतर है, AB के। तो इससे क्या मिल गया, OC, है ना, OC अपॉन OA, OC अपॉन या OC, ये CO बोल देता हूं इसको मैं, CO अपॉन AO, है ना, CO अपॉन AO इक्वल टू मिल गया मुझे, है ना, CO अपॉन AO बराबर इससे ये मिला CF अपॉन FB, CF अपॉन FB, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो इसमें क्या था, DO अपॉन BO था, है ना। देखो बच्चों एक्चुअली में है क्या इसमें कि मैंने इसको इसके समांतर सिद्ध, ये मतलब ये इसके समांतर मान लिया, ठीक है ना। तो पहले मैंने इसको ले लिया, है ना। देखो आप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने ये EF जो है ये किसके समांतर ली, रचना कर दी, EF इस AB के समांतर है। तो ये वाला त्रिभुज ले लिया मैंने, DAB, ये रहा, है ना, DAB में EO किसके पैरेलल है, EO किसके पैरेलल है, AB के। तो इससे क्या मिल गया, DE अपॉन EA, है ना, इक्वल टू क्या मिल गया, DO अपॉन OB, है ना। ये यहाँ तक आ गया। चलो अब आप ऐसे समझो इसको, ठीक है ना। इसको एक बार ये रहने दो, यहाँ तक एक इक्वेशन समझ में आ गई आपके। अब देखो ध्यान से कि हमें DO अपॉन BO, यहाँ से देखो बेटा, है ना, क्या दिया हुआ क्या है, गिवन हमें क्या है, DO, ये AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO दे रखा है। तो मैं DO बटे BO क्या लिख सकता हूँ, है ना। देखो इस DO को इधर ले जाऊँ, DO को यहाँ के ले जाता हूँ और AO इसके नीचे आ जाएगा। तो DO किसके ऊपर पहुँच गया, BO के, DO बटे BO, है ना। और AO कहाँ जाएगा, इस CO के नीचे आ गया। AO किसके नीचे आ गया, CO के नीचे आ गया। तो ये इसी से लिखा है मैंने, जो दे रखा है, जो दे रखा है उसी से लिखा है ना। तो अब ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इस 2 का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ,
2 का मान, हाँ ऐसे करना है इसको हमें ना, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो क्या मिल गया, DE बटे EA, DE बटे EA, है ना, इक्वल टू DO बटे BO की जगह मैं क्या लिख दूंगा, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। अब देखो ये मिल क्या रहा है, DE अपॉन EA, DE ये चित्र देखो आपके, है ना, देखो ये DE अपॉन EA, DE अपॉन EA बराबर क्या मिल रहा है, CO अपॉन EO, है ना, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। तो इस वाले त्रिभुज में ये, है ना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये मिल रहा है, या इसका उल्टा कर दो तुम, है ना, देखो इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, EA अपॉन DE इक्वल टू हो गया AO अपॉन CO, है ना। EA अपॉन DE, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, EA अपॉन DE इक्वल टू CO अपॉन AO। अब इसमें देखो आप EA अपॉन, तो देखो ये EA यानी ये EA अपॉन D यानी ये बटे ये बराबर AO अपॉन CO, A अपॉन CO। इससे क्या मिल गया, EO किसके पैरेलल हो गया, DC के पैरेलल हो गया, है ना। ये अनुपात बराबर मिल रहा है ना, देखो ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो इस त्रिभुज में, है ना, ये रेखा कर रही है ना, EO रेखा इस त्रिभुज को कि इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट रही है, यानी AE बटे AD का जो मान है वो AO अपॉन OC के बराबर है, ये ना, AE बटे D बराबर AE बटे ED बराबर AO अपॉन OC। है ना, देखो ये EA अपॉन DE इक्वल टू AO, है ना। अच्छा मैंने ये यहाँ से ये गलत लिख दिया, ऊपर तो AO आएगा, ये देखो यहाँ से तो ये ठीक उतार लिया था, EA अपॉन DE बराबर AO अपॉन CO, तो ये आएगा AO और ये CO। तो देखो EA ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो इससे क्या मिल गया, EA किसके समांतर है, DC के, है ना। तो इससे क्या मिल गया, EA समांतर DC, है ना। अब देखो EA नहीं EO किसके समांतर हो गई, DC के, है ना। अब EO किसके समांतर सिद्ध हो गई, DC के। अब देखो EO किसके समांतर थी, AB के, हमने रचना करी थी ना, है ना। तो EO AB के समांतर है और EO किसके समांतर सिद्ध हो गई अभी, DC के। तो इससे क्या मतलब मिल गया AB किसके समांतर है, DC के। तो यही हमें सिद्ध करना था कि एक जोड़ी जो भुजा है वो क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, AB समांतर DC, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बेटा अच्छा लगा है मेरा वीडियो आपको तो आप मुझे हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।